सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जहाँ एक और नई बिल्डिंगों को बनाना है, वहीं तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, जिनको तोड़े जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी कुछ तय नहीं है कि मस्जिदों को तोड़ा जाएगा नहीं जाएगा। हालांकि पहले एक ये जानकारी आ चुकी है कि उपराष्ट्रपति भवन के पास जो एक मस्जिद थी उसको हटाया गया है और एक मंदिर था उसको भी हटाया गया है। लेकिन अभी ठीक कृषि भवन के अंदर जहाँ उसके बाहर हम मौजूद हैं, वहाँ पर 100 साल पुरानी एक कदीमी मस्जिद है, जिसको लेकर अभी भी ऊहा-पोह की स्थिति बनी हुई है कि क्या वो हटाई जाएगी कि नहीं हटाई जाएगी। क्योंकि जो पहले सरकार का दावा था कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, उनको हटाया नहीं जाएगा, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ने जब इस बिल्डिंग को बनाने का टेंडर पास किया है, उसमें ये दर्शाया गया है कि मस्जिद का स्वरूप वहाँ पर नहीं दिखाया गया है। सरकार हालांकि तमाम दावे कर रही है कि उनको नहीं हटाया जाएगा, ऐतिहासिक इमारतें हैं जो मंदिर है, मस्जिद हैं, लेकिन चूँकि क्लियरिटी अभी कुछ नहीं है कि हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा। ठीक उसी के बाहर हम खड़े हैं। आपको बता दें कि इस लुटियन जोन्स में जहाँ पर ये तमाम इमारतें तोड़ी जानी हैं, कई सारी ऐसी पुरानी ऐतिहासिक मंदिर हैं, मस्जिदें हैं, जिनको हटाने जाने का प्रपोजल रखा गया है, क्योंकि हेरिटेज कंजर्वेशन का हवाला दिया गया है कि उनके तहत इनको नहीं हटाया जाएगा, जो 100 साल से ज़्यादा की मंदिर है या मस्जिद है। वैसा धीरेन जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे, जो कि ये भी पड़ताल कर रहे हैं इन सब चीज़ों की। धीरेन जी, आप कदीमी मस्जिद होकर आए हैं, जो कि अंदर तो मीडिया की एंट्री है नहीं है। ये बताइए कि मस्जिद के लोगों का क्या कहना है? क्या उनको ये बोला गया है कि हटाई जाएगी मस्जिद या नहीं हटाई जाएगी? क्या कुछ स्थिति है? हाँ, तो यहाँ अभी नूर मोहम्मद जी थे, मस्जिद के इमाम हैं, छोटी मस्जिद है, कादमी मस्जिद नाम है इसका। मैंने इनसे बातचीत की है तो इन्होंने कहा कि रायसीना गांव थी, रायसीना गांव की ही कादमी मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है। और ये जो संसद भवन, राष्ट्रपति भवन देख रहे हैं, तो इनके हिसाब से उससे पहले की ये मस्जिद है। 100 साल से पुरानी मस्जिद है बताया जाता है। बहुत बुजुर्ग हैं, धीरे धीरे से बोल रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी मस्जिद के लिए क्या व्यवस्था है? बिल्डिंग सब टूट रही है, शिफ्ट हो रही है, कर्मचारी शिफ्ट हो गए हैं, तो आप लोगों की कोई बातचीत हुई है? तो उन्होंने बोली कि ना तो सरकार की तरफ से कोई लोग आए हैं और ना जो है मैंने अभी अप्रोच किया है। हम लोगों की इच्छा है कि मस्जिद जैसी है, छोटी सी है, ऐसे रहने दिया जाए। हम लोग कोई ज़्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, कुछ मांग ही नहीं किए हैं। तो ये चीज़ है। फिर वो नूर मोहम्मद साहब थोड़ा ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। एक मोहम्मद आलम जी भी थे, नमाज अदा करने आए थे, तो उन्होंने शायद मस्जिद से ही जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि इस मस्जिद में 60-65 लोग आते हैं, दफ्तर के लोग होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, जिनको नमाज करना है आते हैं, और इस मस्जिद को लेकर कभी कोई विवाद नहीं है। विवाद तो नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि कमेटी के आपस में ये बातचीत हुई है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तोड़ने उड़ने की, तो प्लान बनाया है कि हम लोग जो है कहेंगे भाई ऐसे ही रहने चाहिए। तो मैंने पूछा कि भाई अगर प्लान नक्शा होगा, बीच में आ रही होगी, किसी बिल्डिंग की सूट नहीं कर रहा होगा, आप समझते हैं सुरक्षा का मामला है, तो कि फिर आप लोग क्या करेंगे अगर तोड़ा जाए? तो उन्होंने कहा कि इस पर कमेटी जब विकल्प आएगा सरकार की तरफ से सोचा जाएगा है? सोचा जाएगा। मान लीजिए कि कहीं शिफ्ट कर देते हैं, कहीं विकल्प दे देते हैं आजू बाजू में। अभी कुछ तोड़ने का प्लान नहीं है। तोड़ने का प्लान इन लोगों को सूचना नहीं मिली है अभी तक, और ये लोग भी इंतजार ही कर रहे हैं कि सरकार कुछ कहे तो हम अपना प्रस्ताव। धीरेन जी बता रहे हैं कि अभी तक तोड़ने का कोई प्लान नहीं है सरकार का, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो सीपीडब्ल्यूडी ने जब टेंडर जारी किया गया है, तो उसमें जो नक्शे पास किए गए हैं, उसमें इस मस्जिद का जो स्वरूप है नहीं दिखाया गया है। तो इसलिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या सीपीडब्ल्यूडी आगे चलकर इस मस्जिद को है तोड़ देगी? क्योंकि ठीक कृषि भवन के पीछे के आप देखेंगे, थोड़ा अगर आगे चलेंगे तो ऊपर का हिस्सा आपको दिख जाएगा। ऊपर के जो गुंबद बने हुए हैं, वो मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि दिखाएं, अगर दिखा सकें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये गोल से गुंबद नज़र आ रहे हैं। ये इसी मस्जिद का पार्ट है, और ये कहीं ना कहीं बहुत पुरानी मस्जिद है जिसको अब तोड़ देने की बात कही जा रही है। हालांकि टूटेगी नहीं टूटेगी बड़ा सवाल है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी स्थिति क्लियर नहीं हुई है कि मस्जिद का जो स्वरूप है ऐसे ही रखा जाएगा। साथ ही साथ तमाम और भी मस्जिद इस इलाके में आती हैं, जिनको सरकार का दावा तो है कि नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि जो धार्मिक स्थल हैं लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए होते हैं। और जैसे कि धीरेन जी बता रहे थे कि करीब 60 से 70 लोग हैं जो इस मस्जिद में आकर नमाज अदा करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे आसपास मंदिर भी हैं जो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत आ रहे हैं। क्या उनको भी हटाया जाएगा नहीं हटाया जाएगा, बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर इतना ज़रूर है कि नई इमारतें तो बनाई जा रही हैं और समय के साथ बनानी भी चाहिए, लेकिन जो पुरानी ऐतिहासिक धरोहर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनको नहीं तोड़ा जाना चाहिए। जो वहाँ के लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो वहाँ नमाज अदा करते हैं या जो भक्त जन मंदिर जाते हैं, उनका ये कहना है कि पुरानी चीज़ों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या ये मंदिर, ये मस्जिद पुराने जो कि 100 साल पुराने हैं, बने रहेंगे, या फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की जो नई बिल्डिंगें बननी हैं उसके निर्माण के तहत ये उनकी डेमोलिश कर दिए जाएंगे। जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतों को जो कि तोड़ा जाना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत, जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उनको अब अगले फेज़ की तैयारी कर ली गई है तोड़ने की। आपको बता दें कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ रफ़ी मार्ग पर, और ठीक आपके सामने जो बिल्डिंगें इमारतें नज़र आ रही हैं आपको, ये शास्त्री भवन, कृषि भवन, तमाम तरह के मंत्रालयों के ऑफिस हैं, उनको अब नेक्स्ट फेज़ के जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है में तोड़ा जाना है। ठीक इसके सामने अगर आप देखेंगे तो आपको रेल भवन नज़र आ जाएगा, और ठीक इसके अगर सीधा की तरफ देखेंगे तो जो नई पार्लियामेंट है वो आपको यहाँ पर
बनी हुई नज़र आ जाएगी। हालांकि पार्लियामेंट का उद्घाटन काफ़ी पहले हो चुका है और तमाम जो मंत्रालय हैं वो भी अब नई बिल्डिंगों में शिफ्ट किए गए हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तमाम जो पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि एडवर्ड लुटियंस के ज़माने से चली आ रही हैं, जिन्होंने डिज़ाइन किया था, करीब 80 साल से ज़्यादा की इनकी एक एज हो चुकी है और ऐतिहासिक इमारतें हैं ये, उन सभी को तोड़ा जाना है। चूँकि एनडीए सरकार जो तमाम मंत्रालय के ऑफिस हैं उनको नए तरीके से बना रही हैं, जिसके तहत ये जो पूरी कार्रवाई है अब इन मंत्रालयों पर होने जा रही है, क्योंकि ये नेक्स्ट फेज़ की जो डेमोलिशन है वो अब शुरू होंगी। अभी तक आपको बता दें कि कई सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनको ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है, उनकी बिल्डिंगों को तोड़ा जा चुका है और वो नए मंत्रालयों में शिफ्ट हो गए हैं। साथ ही साथ इस पूरे एरिया में तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं पुरानी जिनको सरकार ने बदलने का काम किया है। आपको बता दें कि जो नई पार्लियामेंट वो बनकर तैयार हो चुकी है। पुरानी जो पार्लियामेंट है, जो नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, हालांकि उसमें दफ्तर अभी चल रहे हैं रक्षा मंत्रालय का, विदेश मंत्रालय का या कहें कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन उनको बाद में म्यूज़ियम के तौर पर बनाया जाएगा। जो पुरानी पार्लियामेंट है उसको भी म्यूज़ियम के तौर पर बनाने का पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। और आपको बता दें कि ये जो सामने इमारत आपको दिख रही है ये कृषि भवन की इमारत है। इनमें कई सारे मंत्रालय और मंत्रालयों के भी हैं और उसके ठीक बगल में आपकी बात करें तो शास्त्री भवन है, जिसमें करीब 13 मंत्रालय हैं जिनको शिफ्ट यहाँ पर पूरी तरीके से कर लिया गया है। और आप देखेंगे कि यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड, रफ़ी मार्ग, इन तीनों जगहों पर तमाम ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं पुरानी जिनमें सरकारी दफ्तर बने हुए थे। लेकिन सरकार ने ये फैसला लिया था 2021 में कि नए ऑफिस को बनाया जाएगा और उसके बाद से लगातार हमने देखा है कि तमाम सारी पुरानी इमारतें हैं उनको तोड़ा गया है। नेक्स्ट फेज़ की अगर बात करें तो मई में इन सभी मंत्रालयों को एक आदेश जारी कर दिया गया था कि जल्द से जल्द इनको खाली कर दिया जाए ताकि इनमें काम नई तरीके शुरू हो सके और नई इमारतें बनाई जा सके। साथ ही साथ इस पूरे क्षेत्र में तमाम ऐसे पुराने क्लब्स भी हैं जिनको तोड़ा जाना है, जिनकी अपनी एक महत्वता है। चाहे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, ठीक सामने की अगर आप देखेंगे जो सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, जहाँ मीडिया के जो साथी हैं वो यहाँ पर बैठते हैं और यहाँ पर बहुत पुराना ये क्लब है। साथ ही साथ ठीक अगर आगे की तरफ मैं चलूँ, आपको दिखाना चाहेंगे कि रफ़ी मार्ग पर ही चेम्सफोर्ड क्लब है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया है, जहाँ पर तमाम सांसद आकर रुकते भी हैं और बड़ी राजनीतिक उठापटक वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पर होती है। तो ये वो रोड्स हैं, रायसीना रोड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, रफ़ी मार्ग, इन तीनों जगहों पर जो अब नई इमारतें हैं बनाई जाएंगी और जो पुरानी इमारतें हैं उनको डेमोलिशन किया जाएगा। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि बहुत पुरानी इमारतें हैं, इनका अपना इतिहास है, लेकिन एनडीए सरकार, मोदी सरकार ने ये फैसला लिया कि जो अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी इमारतें हैं, चूँकि वो उन्होंने बनाई थी और इतिहास के तौर पर उनको भले ही याद किया जाएगा, लेकिन जो नई एनडीए सरकार है, मोदी सरकार है, वो इन सभी नियमों को बदल रही है और अपने टेन्योर में इन सभी इमारतों का निर्माण किया जा रहा है। चाहे पुरानी पार्लियामेंट को हटाना हो, नई पार्लियामेंट बनाना हो, वो हम देख चुके हैं कि बहुत शानदार तरीके से बनी है और करोड़ों रुपये उसमें खर्च किए गए हैं। तो अब नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ठीक इसी तर्ज पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं। हालांकि इमारतें अभी भी बहुत ऐतिहासिक हैं ये, लेकिन इनको तोड़कर एक नया स्वरूप इनको दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि नई इन बिल्डिंगों में काफ़ी मुश्किलात सामने आती हैं, क्योंकि मंत्रालयों का स्वरूप बहुत बड़ा हो चुका है, उनका कामकाज करने में बड़ी दिक्कत आती है और यही कारण है कि सरकार ने अब इसको तोड़ने का फैसला किया। आपको बता दें कि इन जो अभी डेमोलिशन होनी है उनमें कौन कौन सी इमारतें हैं। शास्त्री भवन है, जिसमें करीब 13 मंत्रालय यहाँ पर बने हुए थे, अलग अलग मंत्रालयों के। उद्योग भवन है, उसमें भी कई सारे मंत्रालय थे, और निर्माण भवन है, कृषि भवन है, जो कृषि भवन की बिल्डिंग आप इधर देख रहे हैं वो है। साथ ही साथ रेल भवन है, जो हमने आपको दिखाया कि ठीक यहाँ से जो रेल मंत्रालय है वो कार्य करता है, उसका पूरा मंत्रालय यहाँ पर है। और इसी तरीके से विज्ञान भवन और IGNCA इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स है, जो कि ठीक इस बिल्डिंग के पीछे है, वो उसको भी तोड़ा जाना है। तो बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं। INS 2 पर, जो कि तमाम जो इंडियन पेपर सोसाइटीज़ है वहाँ पर उनका ऑफिस है, वो भी टूटा जाना है। जवाहर भवन है, रक्षा मंत्रालय का अस्थायी झोपड़ियाँ जो आसपास बनी हुई हैं, उन सभी चीज़ों को यहाँ से हटाया जाना है। और जो कई सारे एनेक्सीज़ हैं, जो संसद भवन की एनेक्सी है, इसके ठीक पीछे मैं आपको बताऊंगी, संसद भवन के ठीक पीछे पुरानी संसद एनेक्सी है, उसको भी तोड़ा जाना है। तो बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं जो टूटकर नई बनाई जाएंगी, और जिन्हें अभी तक खाली करा लिया गया, उसमें से शास्त्री भवन है, निर्माण भवन है, कृषि भवन है, उद्योग भवन है, उनको खाली करा लिया गया है। इन सभी बिल्डिंगों में अब कोई कामकाज नहीं होता है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो 4 आपको बिल्डिंगें दिख रही हैं सिर्फ कृषि भवन का पार्ट है। इसके ठीक उसके पीछे की तरफ अगर बात करूँ तो शास्त्री भवन है, उद्योग भवन है, और तमाम तरह की ऐतिहासिक इमारतें हैं जिनको अब तोड़ा जाना है। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि इन्हें पूरी तरीके से अब खाली करा लिया गया है और नई बिल्डिंगें जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। जो आपको बता दें कि
इन ऑफिसों को शिफ्ट करा गया है। ठीक इसी रोड पर, रायसीना रोड पर कर्तव्य भवन नाम से तमाम जो बिल्डिंगें बनाई गई हैं, उनका नाम कर्तव्य पथ रखा गया, कर्तव्य भवन रखा गया है, उनमें शिफ्ट हो गया है। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय जो कि पहले नॉर्थ ब्लॉक में हुआ करता था, वहाँ से शिफ्ट होकर कर्तव्य भवन में चला गया है। वो भी हमने देखा है, उसकी ऐतिहासिक इमारत बनाई गई है। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दें कि जो अब नई बिल्डिंगें बनकर तैयार होंगी, उनको पूरी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पर बनाया गया है। ग्रीन एनर्जी उसमें यूज़ की जाएगी और नई नई तकनीक के ज़रिए उनको बनाया गया है। चूँकि जैसे कि हमने आपको बताया कि मंत्रालयों का जो स्वरूप है काफ़ी बड़ा हो गया है, कामकाज करने के लिए यहाँ पे जगह की कमी पड़ती थी और जो अधिकारी थे उनको भी परेशानी होती थी। लेकिन अब पूरी तरीके से नई सुविधाओं से अत्याधुनिक तरीके से बनाई जाने वाली बिल्डिंग कहीं ना कहीं मंत्रालयों को कामकाज करने में आसानी होगी और आने वाले दिनों में देखिएगा कि जो प्राथमिकता दी जाती है मंत्रालयों को काम करने की, अधिकारियों को, वो यहाँ पर सब सारी सुख सुविधाएँ यहाँ पर होंगी। तो ये आपको बता रहे हैं, बहुत खास ये इलाका हो जाता है। जैसे कि हमने बताया कि रायसीना रोड, राजेंद्र प्रसाद रोड और रफ़ी मार्ग, ये तीनों ऐसी 3 रोड्स हैं यहाँ पर जो बहुत अपने आप में इतिहास रखती हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि देश के पहले राष्ट्रपति थे। रफ़ी मार्ग है जो बहुत प्रोमिनेंट है, तमाम पुरानी ऐतिहासिक इमारतें इस रोड पर हैं। रायसीना रोड जहाँ पर कि राष्ट्रपति भवन आता है, इंडिया गेट आता है और राजपथ आता है, जिस पर 26 जनवरी की परेड देखती हैं। उन सभी के आसपास की इमारतों को फेज़ वाइज यहाँ पर डेमोलिश किया गया है और नया जो डेमोलिशन प्लान है वो इन बिल्डिंग्स का है, चाहे वो उद्योग भवन हो, शास्त्री भवन हो, कृषि भवन हो या फिर रेल भवन हो, आने वाले टाइम में ये भी तोड़ा जाएगा। साथ ही साथ जो क्लब्स की हमने बात करी, चाहे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, चैम्सफोर्ड क्लब हो जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया हो, वो भी बहुत पुराना ऐतिहासिक है, उसको लेकर राजनीति भी हाल ही खूब होती है। अब उनको नया स्वरूप दिया जाएगा जिसकी कवायद अब शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में जो नई बिल्डिंग हैं, नई इमारतें हैं मंत्रालयों की, वो बनकर तैयार हो जाएंगी। कैमरामैन अखिल कुमार के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, दिल्ली।